चिंता है, चिंता आज कथा सुनना दे। ध्यान से सुनो। एक बौद्ध भिक्षु था। एक बौद्ध भिक्षु था और वो जंगल से एक यात्रा कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। बौद्ध भिक्षु कहीं ठहरते नहीं, हमेशा एक जर्नी आरंभ रहता है। तो एक बौद्ध भिक्षु था, वो जंगल से यात्रा कर रहा था। यात्रा करते करते सचेत हो गए हैं एक जगह पर। पीछे मुड़ के देखा तो उसके पीछे एक शेर था, बहुत विशाल काय शेर। कौन से भी क्षण उसको वो झपट मार सकता था, पकड़ सकता था शेर। तो बौद्ध भिक्षु ने उसको देखा, उससे जान बचाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ता चला गया। लेकिन बौद्ध भिक्षु बहुत शांत होते हैं, बर्तन शांत, विचार शांत, चलना शांत, बोलना शांत, सब कुछ शांत। धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु बोल रहा है कि शेर मेरा आनंद ले रहा है तो मैं भी उसका आनंद लूं। वो अपनी चाल नहीं छोड़ता है, वो अपनी चाल से चलता रहता है। थोड़ी देर पर जाने के बाद उसको एक आम का वृक्ष दिखाई देता है बौद्ध भिक्षु को। तो उस पेड़ पर चढ़ जाता है और एक टहनी पे जाके बैठ जाता है ऊपर। नीचे देखता है तो शेर टहनी पे जाके ऊपर चढ़ के बैठता है टहनी पर। नीचे देखता है शेर है, थोड़ा हंसता है उसको देख के। बौद्ध भिक्षु हंसता है। उसमें ही एक ब्लैक और एक वाइट, सफेद और एक काला चूहा, दो चूहे बौद्ध भिक्षु जिस टहनी पे बैठा है उसको ही कुतरना आरंभ कर देते हैं। तो बौद्ध भिक्षु और भी जोर से हंसता है। पहले तो हंस ही रहा था, लेकिन उन जो चूहों को जब उस टहनी को कतरते हुए देखा तो और भी जोर से हंसने लगा और जोर से बोलने लगा कि यही तो जीवन है, यही तो जिंदगी है। मृत्यु तो अभी निश्चित है, मृत्यु अभी नियति बन चुका है। चिंता किस बात की है? चिंता तो अनिश्चितता में है, और यहाँ तो सब कुछ निश्चित है। मृत्यु निश्चित है और मृत्यु अभी नियति बन चुका है। अभी नियति है मृत्यु। तो बौद्ध भिक्षु ने सोचा कि अभी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जो कुछ भी क्षण बचे हैं उसको कैसे आनंदित किया जाए। तो उसने देखा आगे तो उसी टहनी पर आम का वृक्ष था और कुछ आम पके हुए थे। वो उसमें से तोड़ लिया और खाना चालू किया। जिंदगी में कभी इतना मीठा और स्वादिष्ट नहीं लगा होगा, लेकिन उस समय बहुत स्वादिष्ट लगा और बहुत आनंदित हो गए। तो क्या है, चिंता किस बात की है? तुम कहीं पर भी चले जाओ, मृत्यु तुम्हारा पीछा कर रहा है। हर कोने में, हर तरफ मृत्यु है। तुम कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह पर मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि मृत्यु ही सत्य है। हर एक इंसान की नियति मृत्यु है एक दिन। तो उससे घबराना क्यों और चिंता करना क्यों? चिंता करने के लिए कुछ है ही नहीं है। यही तो जीवन है, यही तो जिंदगी है। तुम कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह मृत्यु प्रतीक्षा कर रहा है। अगर कहीं चले भी नहीं गए तो ब्लैक एंड व्हाइट रैट, मतलब दिन और रात, ये तुम्हारी जिंदगी को कतर रहे हैं। तुम कहीं चले भी नहीं जाते हो तब भी ये दिन और रात तुम्हारी जिंदगी को कम कर रहे हैं। मतलब मृत्यु नियति है, अटल है, निश्चित है। चिंता कहां पर होती है? चिंता अनिश्चितता में है।
तो यहाँ तो सब कुछ निश्चित है, कहीं पर भी चले जा। तो जो निश्चित है तो उसके लिए चिंता क्यों करना है? हर क्षण, हर पल सिर्फ आनंद को तलाशना है। सब कुछ निश्चित है, किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर पल, हर क्षण आनंद में कैसा जाए, इसकी तरफ देखना चाहिए। जिस क्षण तुम्हारे मन में भविष्य को छोड़ के वर्तमान में आनंद कैसा प्राप्त करे, ये देखोगे और ये सोचोगे तो तुम ब्रह्मांड को प्राप्त कर लोगे। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर आ जाएगा और तुम ब्रह्मांड के भीतर सम्मिलित हो जाओगे, इस विशाल महासागर में, इस विशाल आनंद के महासागर में। चिंता बीच में आता है, आने की जरूरत नहीं, निश्चित है, सब कुछ निश्चित है। भविष्य पूछने की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों पूछते हो भविष्य? वर्तमान में जीना सीखो और वर्तमान में भी हर एक क्षण का आनंद लो। जैसे उस बौद्ध भिक्षु ने लिया, अंतिम क्षण में भी वो इस ब्रह्मांड के आनंद में, सुख में तल्लीन हो गया था। उस आम का स्वाद इतना मीठा था कि पूरी जिंदगी में कभी उसका स्वाद किसी दूसरे आम ने उसको नहीं दिया था। इतना स्वादिष्ट था, मीठा था। उसने अंतिम क्षण में भी आनंद को प्राप्त किया। तो वही तो संबोधि अवस्था है जो बौद्ध धर्म में होता है, संबोधि। व्यक्ति की चिंता छोड़ना है, जीना है हर क्षण वर्तमान में। भविष्य की चिंता और भविष्य पूछना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। सब कुछ निश्चित है। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु सब इंसान की नियति है। तो डर किस बात का और चिंता किस बात की? जियो हर पल, हर क्षण, आज। तुम जहां पर बैठे हो, जिस अवस्था में हो, कहीं पर भी हो, सिर्फ आनंद की तलाश करो, आनंद ढूंढो, आनंद से जियो, भविष्य की चिंता छोड़ दो।